हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल कक्षा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 5 साइंस, एनिमल हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशंस। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर? सो विल डिस्कस अबाउट हैबिटेट, एडेप्टेशंस एंड माइग्रेशन। सो ये 3 चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे, 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आप जैसे एक्सरसाइज देख पा रहे हो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। सो लैंड में रहने वाले एनिमल्स, वाटर में रहने वाले एनिमल्स, है ना, एंड दोज हु लिव्स इन लैंड एंड वाटर बोथ। तो ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हैबिटेट के बारे में। सो हैबिटेट इज एनवायरनमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म नेचुरली लिव्स, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूसेस। तो जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड हैबिटेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल। ओके, एंड वी हैव लर्न about habitat and in class 4 as well. So that animals live in forest, water, desert, on land and trees. So इन सभी जगहों पे एनिमल्स हमारे रहते हैं. They obtain food, shelter, air, okay, and water from their habitat. So let us learn more about different type of habitats. सबसे पहला है आपका फॉरेस्ट। सो इन फॉरेस्ट हैबिटेट एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर्स लिव इन केव्स, बर्ड्स एंड मंकीज लिव ऑन ट्रीज, स्नेक एंड रैबिट्स लिव इन burrows and holes. The elephants and deers live on the forest floor. Many animals live in the forest have well developed limbs. लिम्स मतलब होते हैं आपके हैंड एंड लेग्स। ओके, तो इनके काफ़ी स्ट्रांग होते हैं हैंड एंड लेग्स। टू हंट और रन अवे फ्रॉम प्रीडेटर। तो वो अपने शिकारियों से फाइट करने के लिए या उनसे भागने के लिए उनके पास काफ़ी स्ट्रांग लिम्स होते हैं। लिम्स मतलब हाथ और पैरों को हम लिम्स बोलते हैं, ओके, साइंटिफिक लैंग्वेज में। सो ये सारे एनिमल्स हमारे फॉरेस्ट हैबिटेट में पाए जाते हैं। देन डेजर्ट एनिमल्स सच एज कैमल लिव इन डेजर्ट and have special features to survive in dry and sandy region, and they have thick broad feet that help them to walk easily on loose sand, and they store fat in their humps to use in times of scarcity. Some animals live in burrows to escape the heat. सो ये सारे सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हमारा होता है एनिमल, वो है कैमल डेजर्ट में, ओके, एंड उसकी जो बॉडी के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उसी के हिसाब से, उसके हैबिटेट के हिसाब से मॉडिफाइड हो जाते हैं। जैसे कैमल्स के ब्रॉड बेडेड फीट हैं हमारे, जिससे कि उनके पैर रेत में धंसते नहीं हैं। इसके अलावा उनकी जो आई लैशेस होती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, जिससे कि उनकी आँखों में डस्ट नहीं जाती है, उसको प्रोटेक्ट करती हैं, ओके। एंड उनके बॉडी में ऊपर हम्प होता है जो कि फूड स्टोर करने का काम करता है ना, क्योंकि काफ़ी दूर दूर तक वाटर और फूड अवेलेबल नहीं होता है सैंडी एरिया में, डेजर्ट एरिया में, है ना, तो इसलिए उनकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो वो फैट उनकी बॉडी में स्टोर होता है हम्प्स में। तो जब उनको ज़रूरत पड़ती है, जब फूड नहीं अवेलेबल होता है, तो वो उस फैट का यूज़ वो कर लेते हैं, ओके। Now let's have a look about mountains. Okay, mountains are also habitat. So the high mountains and polar region, Arctic and Antarctica region, 2 polar regions are there. Okay, नॉर्थ एंड साउथ पोल के जो पार्ट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर रीजन्स, उसके आसपास के एरिया को,
ये जो पोलर रीजन्स होते हैं ये हमारे बर्फ़ से ढके हुए होते हैं ना, काफ़ी ठंडे प्लेसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सन की डायरेक्ट सनलाइट पड़ नहीं पाती है, इसलिए ये प्लेस काफ़ी ठंडे होते हैं। सो विंटर्स में तो यहाँ का जो वाटर है वो भी फ्रीज़ हो जाता है। सो ड्यूरिंग विंटर द वाटर फ्रीजेज। एनिमल्स सच एज पोलर बियर हैव थिक फर टू कीप देमसेल्फ वार्म। Walrus, seals and penguins have a thick layer of fat under their skin called blubber that keeps them warm in the freezing temperature. So यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो तो ब्लबर जो पेंगुइन्स होते हैं, वॉलरस, सील्स, पेंगुइन्स, ये सारे एनिमल जो हमारे पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं, इन एनिमल्स की जो स्किन होती है उसके नीचे एक काफ़ी मोटी लेयर होती है फैट की। उस फैट की लेयर को हम बोलते हैं ब्लबर। ओके, और ये जो ब्लबर होती है, जो फैट की स्किन है, ये उनकी बॉडी को उस लो टेम्परेचर में भी सरवाइव करने के लिए उनकी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करती है। ओके, इसके बाद हमारे पास आते हैं ओशियंस एंड सीज। सो ओशियन एंड सीज हैव सॉल्ट वाटर। यहाँ का पानी कैसा होता है? सॉल्टी वाटर होता है ओशियन एंड सीज का। बिग एंड स्मॉल फिश, वेल, डॉल्फिन, शार्क, क्रैब्स, जेलीफिश एंड थाउजेंड्स ऑफ मेरीन क्रीचर्स लिव इन ओशियन एंड सीज। ओके, फ्रेश वाटर हैबिटेट्स सच एज पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम्स, रिवर्स हैव वेरियस फिश, फ्रॉग्स एंड स्नेक। तो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स जो होते हैं, जैसे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज क्या हैं हमारे? पॉन्ड्स, तालाब हो गए, लेक्स है ना, झरने, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ओके, इन सभी जगहों पे हमें क्या मिलता है? फिश मिलती है ज़्यादातर, फ्रॉग्स मिलते हैं, स्नेक्स मिलते हैं। ओके, वाटर बर्ड्स सच एज डक्स एंड swans also live in this habitat. ओके, सो वाटर बर्ड्स भी यहाँ पर रहती हैं। दे हैव वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग इन वाटर। ओके, wading birds such as cranes have long legs that help them stand in water. Frogs have strong hind legs and webbed feet for swimming. तो फ्रॉग्स के पास जो उनके बैक वाले जो होते हैं, हिंड लेग्स जिनको बोलते हैं, हिंड लिम्स, सो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके वेब्ड फीट होते हैं जो उनको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। सो ये कुछ हैबिटेट्स हमने डिस्कस कर लिए इस पर्टिकुलर पार्ट में। अब हम डिस्कस करते हैं एडेप्टेशंस के बारे में। एडेप्टेशंस क्या होती? तो किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए हमारी बॉडी कुछ चेंजेस कर लेती है उस पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए ऑटोमेटिकली। तो ये जो चेंजेस होते हैं इन्हीं को हम एडेप्टेशंस बोलते हैं। सो टू सर्वाइव इन डिफरेंट हैबिटेट्स एनिमल डेवलप different types of body coverings, okay, breathing organs and movements. तो ये सारी जो चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं हमारे हैबिटेट के अकॉर्डिंग, सो उन्हीं को हम बोलते हैं एडेप्टेशंस। ओके, टू चेंज योर बॉडी फीचर्स अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर और यू कैन से हैबिटेट। बॉडी कवरिंग्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। बॉडी कवरिंग्स कैसे चेंजेस होती हैं हमारी। So animals have different body coverings to adapt and live comfortably in their habitats. Birds have feathers to keep them to stay warm and fly. तो birds में feather होते हैं, ओके, wings होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में और अपनी बॉडी को गर्म रखने में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये बर्ड का फिगर दिया हुआ है। ओके, सो इसमें फ्लाइट फेदर दिए हुए हैं, बॉडी फेदर्स दिए हुए हैं एंड डाउन फेदर दिए हुए हैं, है ना, 3 टाइप के फेदर दिए हुए हैं। देन फिश हैव स्केल्स। तो फिश को हम जैसे देख पा रहे हैं, फिश और स्नेक्स इनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं। ओके, सो फिश हैव स्केल्स दैट डू नॉट लेट वाटर एंटर देयर बॉडी। तो ये स्केल्स किस लिए होते हैं? ताकि बॉडी उनकी वाटर के मीन्स वाटर उनकी बॉडी के अंदर ना जाए। रेप्टाइल्स हैव स्केल्स फॉर प्रोटेक्शन। रेप्टाइल्स में भी प्रोटेक्शन के लिए स्केल्स होते हैं। ओके,
रेप्टाइल्स में हमारे जैसे क्रोकोडाइल हो गए है ना, ये स्नेक हो गए, ये सब आते हैं। Then now animals such as sheep have wool and polar bear have fur to keep them warm. Shells protect the soft bodies of some animals such as snail, tortoise and turtles. तो शेल्स होती हैं जो कुछ सॉफ्ट जो ऑर्गन वाले इंसेक्ट्स या क्रीचर्स होते हैं उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए शेल्स होती हैं हमारी बॉडी, उनकी बॉडी में बेसिकली। सो एनिमल्स सच एज क्रैब ना, लॉबस्टर्स एंड श्रिम्प्स ऑल्सो हैव सॉफ्ट बॉडीज कवर्ड विद हार्ड शेल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये तो शीप है, शीप के बगल में आप स्नेल और टॉर्टॉइस को देख पा रहे हो कि इनकी बॉडी में ऊपर हार्ड कवरिंग सी है ना। और शीप की बॉडी पूरी देखो हेयर ही है, कवर्ड है ना हेयर से, इसी से वूल मिलता है हमको। देन क्विल्स प्रोटेक्ट प्रोक्यूपाइंस। तो प्रोक्यूपाइंस जैसे आप देख रहे हो, ये प्रोक्यूपाइंस को प्रोटेक्शन देने में हेल्प करते हैं क्विल्स। ओके, ये कांटेदार उनकी बॉडी में स्किन होती है जिसको क्विल्स बोलते हैं। ओके, कांटे निकले होते हैं उसमें। एंड इंसेक्ट्स सच एज ग्रासोपर have hard body coverings to protect basically for protection made of a substance called chitin. Okay, so this chitin is a substance, okay, जिससे कि इन ग्रासोपर्स की बॉडी बनी होती है और इससे उनको प्रोटेक्शन मिलता है, काफ़ी हार्ड बॉडी होती है। तो ये सारे स्किन के अडेप्टेशंस हमने पढ़े। ओके, इसके बाद ईटिंग हैबिट्स में अगर हम बात करें, एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। ओके, देयर माउथ पार्ट्स आर ऑल्सो सूटेड टू टाइप ऑफ द फूड दे ईट। तो उनकी बॉडी पार्ट जो होते हैं ना, माउथ के पार्ट जो होते हैं वो उसी हिसाब से होते हैं जिस तरह का वो फूड कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे हर्बीवोर्स सच एज हॉर्सेज एंड गोट्स हैव शार्प ब्रॉड एंड फ्रंट टीथ फॉर कटिंग एंड ब्रॉडर टीथ एट द बैक फॉर ग्राइंडिंग। तो इनके आगे के शार्प टीथ होते हैं, बैक साइड के फ्लैट टीथ होते हैं, चौड़े होते हैं, है ना, तो उनको वो ग्राइंडिंग करने में हेल्प करते हैं। फ्रंट टीथ हेल्प देम टू कट। इसी तरह से कार्निवोर्स जो हमारे पास हैं, कार्निवोर्स एनिमल्स में आ जाते हैं हमारे जो केवल दूसरे जानवरों को खाते हैं ना, जैसे कि हमारा लायन हो गया। सो कार्निवोर्स सच एज लायन, टाइगर्स, कैट, डॉग्स have sharp pointed to front teeth for tearing and broad flat teeth at the back for chewing। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इनके नुकीले दांत होते हैं थोड़े से ना, ताकि जो फ्लैश है उसको कट कर पाएँ। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैव शार्प हुक्ड बीक्स। अब जैसे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स अगर हैं कुछ, तो उनके बीक्स, चोंच जो होती है वो शार्प एंडेड होती है। ओके, फॉर टीयरिंग द फ्लैश एंड their talons, okay, have strong claws to hold their prey। okay, तो उनके जो पंजे होते हैं, टैलेंस क्या होते हैं, पंजे, तो उनके पंजे जो होते हैं स्ट्रॉन्ग क्लॉज होती हैं, काफ़ी सारा उनके काफ़ी मजबूत होते हैं, ताकि वो मजबूती से पकड़ पाएँ जो भी उनका शिकार है उसको। ओके, रैट्स एंड स्क्विरल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर ग्नोइंग। तो ये किसी भी चीज़ को कुतरने के लिए, ग्नोइंग बोलते हैं कुतरना। तो रैट जो होते हैं ना, चूहे किसी भी चीज़ को कुतर देते हैं आसानी से। ओके, गिलहरी है स्क्विरल्स, सो ये भी आपके चीज़ों को कुतरने का काम करती है, ग्नोइंग। तो इनके फ्रंट टीथ काफ़ी शार्प होते हैं। बटरफ्लाइज हैव ट्यूब कॉल्ड प्रोबोसिस। ठीक है, प्रोबोसिस फॉर सकिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। सो बटरफ्लाइज में एक सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम प्रोबोसिक्स बोलते हैं। एंड ये जो है फ्लावर से जो नेक्टर है उसको सक करने का काम करते हैं। मॉस्किटोज हैव टाइनी नीडल लाइक ट्यूब फॉर सकिंग ब्लड। ओके, तो ये सारे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ईटिंग हैबिट्स हैं जो अडेप्टेशन में चेंज होती रहती हैं। Now we'll discuss about breathing organs.
So animals have different breathing organs depending on their habitat they live. तो उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनके अंदर उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीदिंग ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं. जैसे लंग्स हमारे मैमल्स में होते हैं. ऑल मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, एंड द एयर एंटर्स थ्रू nostrils and travels down the windpipe to enter the lungs. Oxygen rich air absorbed and carbon dioxide rich air is released through lungs. तो ह्यूमंस जैसे हैं हम लोग, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं. तो ये लंग्स क्या करते हैं, हमारे नोज़ के थ्रू हम जो एयर है उसको एब्जॉर्व करते हैं. वो एयर जब हमारी बॉडी में जाती है तो उसमें से ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स एब्जॉर्व कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं. तो इस तरीके से हमें सांस लेने में हेल्प मिलती है. स्पेरेकल्स की बात की जाए, इंसेक्ट्स हैव स्मॉल ब्रीदिंग होल्स कॉल्ड स्पेरेकल्स ऑन देयर बॉडी एंड दे एंटर द एयर एंटर्स एंड इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ दिस थ्रू दिस स्पेरेकल्स. ओके, तो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी बॉडी में ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको स्पेरेकल्स बोलते हैं और इन्हीं से ही वो ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं. फिश, टैडपोल्स एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स जितने भी होते हैं, हमारे पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं जो उनके बॉडी में गिल्स होते हैं. ओके, वाटर एंटर्स द माउथ एंड पासेस थ्रू गिल्स एंड वेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड एंड देन द वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गिल्स. तो जैसे हमारी बॉडी में एयर अंदर बाहर जाती है, वैसे जितने एक्वाटिक एनिमल हैं उनकी बॉडी में वाटर अंदर बाहर जाता है और उस वाटर से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर लेते हैं. ओके, फिर स्किन एंड बॉडी सरफेस. सो एन अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन. तो अर्थवर्म जो होता है उसकी स्किन से ही वो ब्रीदिंग कर लेता है. ओके, जैसे लिखा है एम्फीबियन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन इन वाटर एंड थ्रू देयर लंग्स ऑन लैंड. तो एम्फीबियन को क्या होते हैं, जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, जैसे फ्रॉग. ओके, तो ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, वो वाटर में होते हैं तो उनके पास लंग्स होते हैं, लंग्स से वो ब्रीथ करते हैं. एंड जब वो लैंड में आते हैं, लैंड में जब आते हैं तब लंग्स से ब्रीथ करते हैं, और वाटर में जब रहते हैं तो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं. ओके, अमीबा, पैरामीशियम ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस. ओके, सो ये हमारे ब्रीदिंग ऑर्गन्स हो गए. देन विल डिस्कस अबाउट मूवमेंट्स. सो हर एक एनिमल में अलग अलग तरह की मूवमेंट भी होती है. यहाँ पर आप देख सकते हो सारे कुछ नॉलेज चेक वाला पार्ट दिया हुआ है. यहाँ पर दिया हुआ है अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर. तो अर्थवर्म कैसे ब्रीथ करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना. अर्थवर्म जो है स्किन से ब्रीथ करते हैं. ग्रासफर जो है स्पिरेकल के थ्रू. फिश यूज गिल्स टू ब्रीथ. ओके, पेंगुइन्स हैव लेयर ऑफ blubber to keep them warm. Okay, ये सारे आंसर्स हैं. Movement, animals move from one place to another place in search of food, water, shelter, protection from enemies. तो ये इन सब चीज़ों की वजह से एनिमल्स को कंटिन्यूसली मूव करते रहना पड़ता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में. सो मूवमेंट, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं ना, मोस्ट एनिमल लिव ऑन लैंड मूव ऑन देयर 4 limbs. ज़्यादातर वो अपने 4 पैरों से ही चलते हैं ना, 4 पैर हों 2 पैर हों उन्हीं पर ही चलते हैं. दे हैव 2 limbs इन फ्रंट कॉल्ड 4 limbs एंड 2 limbs इन बैक कॉल्ड हिंड limbs. मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स सच एज कैमल, लायंस, टाइगर्स, है ना, डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट यूज ऑल देयर 4 limbs फॉर मूवमेंट, वाइल सम यूज ओनली 2 limbs फॉर मूवमेंट. ओके, monkeys swing from branch to branch with their limbs and tail. And some animals like kangaroos and frogs use only hind limbs to leap or jump. Okay, तो कंगारूज वगैरह सिर्फ अपने बैक वाले जो होते हैं ना हिंड लिम्स, उनका यूज़ करते हैं जंप करने में. फ्रॉग भी वैसे ही करता है. और मंकी हमारे 4 limbs का यूज़ करते हैं ना, और अपनी टेल का यूज़ करते हैं. स्लग्स एंड स्नेल्स ग्लाइड ऑन अ लार्ज सिंगल फूट. वो धीरे धीरे ग्लाइड करते हैं ये स्नेल्स वगैरह जो होते हैं. ओके, और एक स्टिकी फ्लूइड जो होते हैं अब रिलीज़ करते हैं जो उनको ग्लाइड करने में हेल्प करता है. स्नेक्स डोंट हैव लेग्स
So they slither, okay, they slither with scales and a flexible backbone go around, ठीक है, ऑन ग्राउंड बेसिकली। तो एक फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है और वो क्या करते हैं, एक तरीके से स्नेक मूवमेंट को बोलते हैं, जिस तरह की मूवमेंट करते हैं वो उसको बोलते हैं स्लेदर, ओके। जिग जैग मूवमेंट में आगे बढ़ते हैं स्नेक्स। तो ये पॉइंट थे। अब एक्वाटिक एनिमल में अगर हम मूवमेंट की बात करें तो एक्वाटिक एनिमल सच एज फिश मूव विद देयर फिन्स एंड टेल्स। जो फिश होती है वो अपने फिन्स और टेल से मूव करती है। अ पेयर ऑफ फिन्स ऑन द साइड ऑफ द फिश एक्ट्स लाइक ओर्स ऑफ द बोट। जैसे बोट में ओर्स होते हैं ना, दो लकड़ी के ओर्स होते हैं, चप्पू जिनको बोलते हैं, और उनको हम चलाते हैं तो हमारी नाव आगे बढ़ती है। उसी तरीके से जो फिश होते हैं उनकी बॉडी में हमारे पास क्या होते हैं, फिन्स दोनों साइड पे। तो फिश उन फिन्स को मूव करती हैं और उससे वो बॉडी उसकी आगे बढ़ती है वाटर में, ठीक है। सो यही है। वाइल द टेल हेल्प्स चेंज डायरेक्शन, और टेल जो होती है वो है चेंज करती है, मतलब डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। डक्स यूज देयर वेब्ड फीड, फ्रॉग हैव वेब्ड फीड एंड स्ट्रॉन्ग हिंड लिम्स टू हेल्प देम स्विम, एंड एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल यूज देयर लेग्स एज पैडल्स एंड देयर टेल्स फॉर स्विमिंग, ओके। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जिनका अलग अलग मूवमेंट दिया है। स्क्विड, कटल फिश एंड ऑक्टोपस मूव बाय जेट प्रोपल्जन, ठीक है। तो जेट प्रोपल्जन मतलब ये अपनी बॉडी से एक लिक्विड टाइप का निकालते हैं प्रेशर के साथ और उसके मूवमेंट से आगे की तरफ बढ़ते हैं। दे टेक इन वाटर, ठीक है, एंड पुश इट आउट, लिखा है कि वाटर को अपनी बॉडी में अंदर लेते हैं और काफ़ी प्रेशर के साथ उसको बाहर निकालते हैं विद द फोर्स, रिजल्टिंग अ फॉरवर्ड मूवमेंट। टर्टल यूज देयर फोर लिम्स एज पेडल्स। तो टर्टल्स अपने फोर लिम्स को पेडल्स की तरह यूज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट इंसेक्ट्स में कैसे होती है? सो इंसेक्ट्स जो होते हैं, ज़्यादातर इंसेक्ट्स में 6 लेग्स होते हैं और उसी की हेल्प से वो मूव करते हैं। देयर विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई। इंसेक्ट्स दैट डोंट हैव विंग्स सच एज बेड बग्स एंड आंट्स मूव बाय crawling, and insects such as grasshopper and crickets are able to hop and leap with the help of their hind legs. Aquatic insects such as water boatmen swim in water with the help of their legs, which they use as oars to push water. Okay, so ये जो हमारे हैं aquatic insects, वो जैसे कि वाटर बोटमैन ये स्विम करते हैं वाटर में विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, ओके, एंड दे यूज़ देम एज ओर्स, मतलब वही नाव के जो टूल्स होते हैं स्विमिंग वाले, उसी के तरीके। बर्ड्स में कैसे मूवमेंट होती है? तो बर्ड्स फ्लाई करती हैं हमारी ना विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स एंड फ्लाइट फेदर्स, एंड देयर विंग्स हैव स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। फ्लाइटलेस बर्ड्स मूव अराउंड ऑन देयर फीट। जो फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं वो चारों तरफ मूव करती हैं अपने पैरों पे, है ना, चलती हैं। फिर ह्यूमन बींग्स, जैसे ह्यूमंस में कैसे मूवमेंट होती है? तो हम हिंड लिम्स का यूज़ करते हैं मूव करने में, टू स्टैंड, इरेक्ट, वॉक, रन, एंड दे यूज़ 4 लिम्स टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। तो हाथों से हम अपने काम करते हैं, जो है ना, लिखना, किसी चीज़ को होल्ड करना, और पैरों से हम रन करते हैं, जंप करते हैं, दौड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। फिर बात करते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा माइग्रेशन। सो माइग्रेशन क्या है? द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वार्मथ एंड फेवरेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स इज कॉल्ड माइग्रेशन। एनिमल्स एंड बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर लैंड एंड देन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट एज विंटर एंड्स। तो जब विंटर ख़त्म होता है तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं ना, कि ठंडा प्लेस, अगर ठंडी स्टार्ट हो रही है तो वो दूसरे गर्म जगहों पे चले जाते हैं, और उसके बाद जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। साइबेरियन क्रेन्स जो हैं ये माइग्रेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, और माइग्रेट जो भी करते हैं झुंड में करते हैं, एक साथ सभी लोग, है ना। सो साइबेरियन क्रेन्स फ्लाइज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर एंड रिटर्न टू वेस्टर्न साइबेरिया वंस इट गेट्स वार्मर।
ओके। सो विंटर्स में वो यहाँ आते हैं और फिर जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वापस से चले जाते हैं। आर्कटिक टर्न ट्रेवल्स फ्रॉम द आर्कटिक रीजन टू अंटार्कटिका फ्लाइंग अ डिस्टेंस ऑफ 35,000 किलोमीटर। तो आर्कटिक टर्न जो हैं ये भी मूव करते हैं ना एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। सैल्मन फिश इन द सी एंड ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ले एग्स इन द रिवर फ्रेश वाटर। तो सैल्मन सी जो होती हैं ये सी में रहने वाले सैल्मन फ़िश जो है सी में रहने वाला वो है फ़िश, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके फ्रेश वाटर की तरफ आती है रिवर्स में, वहाँ पर अपने एग्स ले करने ना अंडे देने के लिए। एंड वेंस एग्स हैच, जब उसके अंडों से बच्चे निकल आते हैं, द यंग वन स्विम बैक टू द सी। ठीक है। कैरिब्यू माइग्रेट साउथ वेस्ट फ्रॉम द आर्कटिक ड्यूरिंग विंटर। ओके, ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कौन सा एनिमल किधर मूव करता है। मोनार्क बटरफ्लाई फ्लाइज साउथवर्ड फ्रॉम कैनेडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग विंटर। ओके। एंड ऑलिव रिडली टर्टल माइग्रेट्स टू द कोस्ट ऑफ ओडिशा टू ले एग्स। तो ये सारे माइग्रेशन है। माइग्रेशन की डेफिनेशन वही होगी कि अपनी फेवरेबल कंडीशन, फूड वगैरह को, है ना, वार्मथ वगैरह को ढूंढने के लिए जो अब एनिमल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। अब इसमें एक पॉइंट है, एक क्वेश्चन आता है, आई थिंक क्वेश्चन ये आता है कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं ना, जैसे स्नेक्स वगैरह हैं, ये अपनी स्किन को शेड कर देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो जो शेड करने की प्रोसेस है, एक स्किन को शेड करके दूसरी नई स्किन को लेना, है ना, एक्वायर करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माउल्टिंग। ओके। सो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्लियर है? सो यहाँ पर है मंकी स्लिदर विद द हेल्प ऑफ देयर टेल। ओके, तो स्लिदर तो नहीं करते, मंकीज मूव करते हैं लेकिन टेल की हेल्प से मूव करते हैं। ओके। सो फॉल्स हो जाएगा, स्लिदर नहीं करते मंकीज, है ना। स्लिदर कौन करता है? हमारे स्नेक्स। डक्स यूज देयर वेब्ड फीट टू स्विम। तो ट्रू हो जाएगा, है ना। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 8 legs, तो 6 legs होते हैं ना। कैरिब्यू माइग्रेट साउथ वेस्ट फ्रॉम आर्कटिक ड्यूरिंग विंटर, ये भी ट्रू हो जाएगा। So that's it. I hope you guys like this video. If there is any doubt, you can ask me in comment. So that's it for today. Have a nice day. Goodbye. Take care. And don't forget to like, subscribe and share Digital Kaksha. Thank you.